मैं नाम तो नहीं लूँगा, सुनो। एक कर्मचारी था और रिटायर्ड होया हुआ था, ठीक है। पास में, मैं मेरे गांव की बात कर रहा हूँ जहाँ मैं रह रहा हूँ, तो मेरे घर के पास गली में ही हम बैठे थे, बात कर रहे थे। इतने में ही कोई रेडी आई सब्जी वाली, तो उसने क्या है, अरे बेर है क्या, क्या रेट है, यूँ करके एक बेर खा लिया, ठीक है। उसकी आदत थी, कभी गाजर गुजर होती था तो कभी गाजर खा लेता। मैंने कई बार देखा उसको, मुझे ताज्जुब हो रहा था, मेरे कोई रेट पूछने के बहाने खा लेता है। और वो रेडी वाला पास देखता रहा, फिर क्या बोला, अदरक थी, तो इतनी सी अदरक तोड़ करके और लेने लगा। तब वो रेडी वाला बेचारा बोल ही पड़ा, क्योंकि अदरक ज़्यादा महंगी थी। तो उसने कहा कि बाबूजी पैसे क्या आते मेरे, आप तो यूँ कि क्या होता है इतनी से। अरे यार, मैं सोच रहा था मन में, हालांकि मेरे जान पहचान का ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन मैं उसको जानता था, पड़ोस में था। तो एक बार तो मेरे मन में आया कि मैं उसको टोकूं, ठीक है। फिर मैंने सोचा टोकूंगा तो पता नहीं क्या बोल पड़ेगा, बुजुर्ग है और उनके साथ लड़ाई करना भी अच्छी बात नहीं है। तो मैंने दूसरा तरीका निकाला, वो बाद में बताऊंगा। तो वो कह रहा है कि बाबूजी इसके अदरक के पैसे लगे मेरे, तो क्या होता है इतनी से। अरे यार, इसके क्या फ़र्क पड़ता है, तुम्हारे कैसे फ़र्क पड़ेगा, 30-35 हज़ार पेंशन आ रही होगी, एक अदरक नहीं खरीद सकते, बेचारे की फ्री में ले रहे हो, है ना। ये ऐसा मैंने उसको कहा तो नहीं, मन में सोच रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने 10 रुपये थे और मैंने उसको कहा कि ले भाई 10 रुपये दिए उसको, मैंने कहा अदरक देना। तो उसने मुझे इतनी बड़ी 2-2 अदरक की वो डलियाँ दे दी। अब वो गुरुजी पास में खड़े देख रहे थे मुझे, बोले वो भी कुछ नहीं, समझ वो भी गए कि यार गरीब का हक मारना बेकार बात है, समझ वो भी गए। और वो रेडी वाला भी समझ गया। रेडी वाला थोड़ा सा मुस्काया जब मैंने वो 10 रुपये दे करके खरीदी तो, ठीक है। अब वो जो थे कर्मचारी, उन्होंने क्या किया, यूँ जेब में हाथ मारा मुझे देख करके कि यार अब इनके सामने मेरी बेइज्जती होगी। वो यूँ अपनी बेइज्जती महसूस करने लगा और उसको बेइज्जती महसूस कराने के लिए मैंने 10 रुपये निकाल के दिए थे। अब वो क्या, यूँ जेब में हाथ मारा, एक 5 रुपये थे या ज़्यादा थे, या निकाले ही 5 रुपये, मुझे नहीं पता, लेकिन 5 रुपये निकाल दिए। कितने थे मुझे नहीं पता, निकाले, बोले। अब इतनी बड़ी डली उठा ली, उसके 5 रुपये। वो बोला भाई बाबूजी ये 10 रुपये की है। तो क्या, कुछ नहीं यार, 5 रुपये खुले पड़े हैं, ले ले। और फिर एक और ले ली, क्या कह रहे, पैसे दे रहा हूँ ना, और इसके ही कम पड़ रहे हैं। ऐसे लोग होते हैं। अब ऐसे लोगों पर गुस्सा आता है, गाली निकालने को जी करता है, पर मैं टीचर हूँ, गाली तो नहीं निकालूंगा। करना चाहिए क्या ऐसे, नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बताता हूँ, उस आदमी की बेइज्जती करने के लिए? मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि मेरी एक मान्यता है। क्या मान्यता है, सुनो ध्यान से, बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ। मेरी ये मान्यता है कि बच्चा जिस परिवेश में रहता है, जिस माहौल में रहता है, जिस तरह की बातें देखता है, सुनता है, वो वैसा ही बन जाता है, ठीक है। अब अगर मैं आपको यूँ बताऊँ कि एक बार मैं बाज़ार में गया था सब्ज़ी लेने, और मैंने 20 रुपये की सब्ज़ी ली और उसको 50 का नोट दिया, तो उसको 30 रुपये वापस देने थे ना। उसने क्या किया, 50 रुपये और 30 रुपये, 80 रुपये वापस दे दिए। उसके दिमाग में आ गया, ग्राहक ज़्यादा थे, भूल गया वो। उसके दिमाग में आया कि गुरुजी ने 20 रुपये मतलब की वो लिया सब्जी और 80 रुपये वापस देने, 100 रुपये दिए होंगे, तो वो भूल से मुझे 80 रुपये दे बैठा। और अब मैं यूँ कहूँ कि आनंद आ गए, 50 रुपये फालतू आ गए, यूँ करके चला जाऊँ, तो आप ये बातें सुनोगे तो आप भी ऐसी कलाकारी बातें आपको अच्छी लगेगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नहीं, बहुत गलत बात है, किसी गरीब का हक नहीं लेना चाहिए, तो मैं उसको वापस देता हूँ कि भैया 50 रुपये फालतू दे दिए, तेरे घर में बच्चे नहीं है क्या, उनकी फीस नहीं भरनी क्या, तुझे घर में घर खर्चा नहीं चलाना क्या, लाइट का बिल नहीं भरना क्या, रेडी लगा करके अपना जीवन बिता रहा है, मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तनख्वाह आ रही है, लेकिन तू तो हम जैसे ग्राहकों पर निर्भर है, तो मैं 50 रुपये वापस देता हूँ। तो ये बात अच्छी लगी, या चुपके से चोरी चोरी करके वो 50 रुपये ले जाना अच्छा है? ले जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। हाँ, ले जाने वाली बात अच्छी नहीं लगी। उसका हक नहीं खाओ, किसी गरीब का, किसी गरीब का हक है, मत खाओ। तो जैसी बातें आदमी बच्चा सुनता है वैसा उसकी सोच बन जाती है। इसलिए मैं ऐसी छोटी छोटी बातें आपको बताता हूँ। तो आपको एक ही बात याद रखनी है, अच्छी बातों को ग्रहण करो और बुरी बातों को दिमाग से
वेरी गुड। अब जल्दी से 2 लाइनें और बची है, मैं पढ़ देता हूँ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। ये सार निकाल दिया कहानी का कि बदलू का जो व्यक्तित्व है ना, मैंने व्यक्तित्व प्रार्थना में बताया था ना, तो उसका व्यक्तित्व इतना कच्चा नहीं था क्या कि कांच की चूड़ी की तरह टूट जाए। एक तो उसने पहले कह दिया कि नहीं भाई, इसके उचित दाम है वो तो लूँगा, जब नहीं दिया तो क्या मत ले जाओ, बाजार से ले आओ। तो उसने गलत चीज़ के साथ समझौता नहीं किया, अपनी मेहनत को कौड़ी के दाम नहीं बेचा। एक तो वो, और एक दिल देखो कितना बड़ा है, आज फ्री में लेखक को आम दे दिए कि नहीं दे दिए। तो वो कह रहा है कि उसका व्यक्तित्व तो इतना बड़ा था। गरीब लोग होते हैं ना, भले उनके पास पैसे ना हो लेकिन दिल बड़ा होता है, समझ यही बात है। तो किसी गरीब का अहित नहीं करना चाहिए। जय हिंद, विजय हिंदी।